अनव क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। अपन चैप्टर नंबर 1 का एग्जाम्पल नंबर 10 और 11 करने वाले हैं। देखिए एग्जाम्पल्स अपने पास क्या बोल रहे हैं। एग्जाम्पल बोल रहा है कि सो दैट ए फंक्शन एफ फ्रॉम एन टू एन नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में है, और बोल रहा है एफ ऑफ 1 भी है वो 1 पे मैप होता है, और एफ ऑफ 2 भी है वो भी 1 पे मैप होता है, ये बोल रहा है। और बोल रहा है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 फंक्शन काम करता है फॉर एवरी एक्स ग्रेटर देन 2 के लिए, फॉर एवरी एक्स ग्रेटर देन 2 के लिए इज ऑन टू बट नॉट वन वन। ये ऑन टू फंक्शन तो है बट वन वन फंक्शन नहीं है। देखिए कैसे नहीं है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में कर रहा है तो फिर से अपन ये बनाएंगे। ठीक है, ये नेचुरल नंबर से क्या कर रहा है, नेचुरल नंबर में फंक्शन डिफाइन है। इसमें क्या होगा 1 2 3 4 5 6 इसी तरीके से नंबर होंगे। इस साइड भी 1 2 3 4 5 6 ये नंबर होंगे। देखो 1 किस पे मैप हो रहा है, 1 पे, लो 1 को 1 पे मैप कर दिया। 2 किस पे मैप हो रहा है, 2 भी 1 पे मैप बता रही। देखो 2 किस पे मैप हो रहा है, 1 पे मैप हो रहा है। अब देखो यानी ये 1 1 नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ 1 1, क्योंकि अपने पास क्या है कि x1 है वो नॉट इक्वल टू x2 है। क्यों है, क्योंकि x1 को अगर मैं 1 बोल देता हूँ क्या इक्वल है 2 के, नहीं है। लेकिन f ऑफ x1 है वो इक्वल आ रहा है f ऑफ x2 के, क्योंकि f ऑफ 1 की वैल्यू है वो भी 1 आ रही है, और f ऑफ 2 की वैल्यू है वो भी क्या आ रही है अपने पास, 1 भी आ रही है। यानी कि ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। इसका मतलब क्या हो गए, ये नोट वन वन फंक्शन, ये वन वन फंक्शन नहीं हुआ। अपने पास डोमेन के दो अलग अलग एलिमेंट ऐसे मिले जो सेम पे जाके मैप हो गए, इसका मतलब ये वन वन नहीं हुए। अब इसके आगे बनाते हैं अपन 3। देखो 3 किस पे मैप हो रहा है, 3 इसमें पुट करिए, 3 मैप होगा 2 पे। हो रहा है कि नहीं हो रहा, 3 माइनस 1 2, 4 माइनस 1 3, 5 माइनस 4, ये देखिए किस पे हो रहा है, 5 4 पे। 6 किस पे हो रहा है, 6 5 पे। 7 किस पे होगा, 6 पे। इसका मतलब अपन जैसे जैसे अलग अलग जा रहे हैं अपने को क्या मिल रहा है, क्या हो रहा है अपने पास अलग अलग इमेज मिल रही है। यानी कि अपने पास क्या होगा जब अपन इनफाइनाइट तक जाएंगे, इसका मतलब हर एक के लिए अपने को इमेज मिलती जा रही है। कोई भी एलिमेंट आपको बीच में ऐसा नहीं मिल रहा जो रह जा रहा है, यानी कि हर एक की इमेज मिल रही है अपने पास कोडोमेन में। यानी रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन हो रहा है, रेंज इज इक्वल टू क्या हो रहा है, कोडोमेन हो रहा है। और रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन होता है, इसका मतलब ये क्या हो जाता है, ऑन टू फंक्शन। इस चीज का अपने को ध्यान रखना है। ये इस तरीके से मत सोचना कि ये देखिए यहाँ से 2 पे मैप नहीं, 1 भी मैप हो रहा है, 2 भी मैप हो रहा है, 3 भी हो रहा है, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 7 भी, 8 भी, 9 भी, 10 भी। यानी हर एक एलिमेंट अपने पास कोडोमेन का, हर एक नंबर अपने पास क्या हो रहा है, मैप हो रहा है। इसका मतलब रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन हो गई, और रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन हो गई, यानी कि ऑन टू फंक्शन हो गया। और 1 1 क्यों नहीं हुआ, इसका भी लॉजिक मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है। ये तो क्वेश्चन में इसने डायरेक्टली बोल रहा है कि 1 भी 1 पे मैप है और 2 भी 1 पे मैप है, तो 1 1 तो वैसे ही नहीं होगा। अब अपन आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 11 में। देखो एग्जाम्पल नंबर 11 बोलता है कि एक फंक्शन है अपने पास, वो कहाँ से कहाँ है, रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइन है। कहाँ से कहाँ, रियल नंबर से रियल नंबर में। और बोल रहा है डिफाइन एज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। फंक्शन कौन सा काम कर रहा है, एक्स स्क्वायर का। इज नाइदर 1 1 और नोर ऑन टू। मुझे ये बताओ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब रियल नंबर से रियल नंबर जब भी आता है, मैंने क्या पता, रियल नंबर से रियल नंबर फंक्शन डिफाइन आ रहा है, इसका मतलब आप कोशिश करो कि उसका ग्राफ बनाओ। तो मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ। देखो ग्राफ किस तरीके से बनेगा, इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, इसी तरीके से ग्राफ बनता है। ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसे ही बनता है ना, या एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर बोल दो, बात एक ही है। इस तरीके से ग्राफ बनता है। अब देखो किसी भी इस तरीके से ग्राफ बन रहा है, इसका मतलब क्या होता है, चेक करने का तरीका एक और होता है अपने पास। दो तरीके से अपन चेक करते हैं। एक तो डेफिनेशन से कि x1 अपने पास नॉट इक्वल टू x2 है, इफ इम्प्लाई दैट f ऑफ x1 भी है वो भी नॉट इक्वल होना चाहिए f ऑफ x2 के। बट अपने पास ये अपने पास ये क्या होगा, सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसका मतलब ये ऑन टू नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, अभी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे एक तरफ मैंने ले लिया, एक तरफ मैंने क्या लिया, मैंने x1 को ले लिया 1, और x2 को मैंने ले लिया -1। क्या x1 x2 के इक्वल है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन जब मैं f ऑफ x1 को पुट करता हूं, यानी कि किस, एक्स स्क्वायर की जगह, यही तो होगा ना x1 स्क्वायर, यानी कि क्या हुआ,
1 का स्क्वायर वो क्या होगा 1। ऐसे ही एफ ऑफ एक्स टू यानी x2 का स्क्वायर, ये तो है ना फंक्शन, देखो फंक्शन कौन सा काम करेगा, ये फंक्शन काम कर रहा है, यानी -1 का स्क्वायर वो भी क्या हो रहा है 1। यानी कि अपने पास क्या हुआ, x1 था वो नॉट इक्वल है x2 के, बट क्या आ गया, एफ ऑफ x1 इक्वल आ गया एफ ऑफ x2 के। इसका मतलब ये क्या हो गया, नॉट 1 फंक्शन, नॉट 1 फंक्शन, नोट 1 फंक्शन हो गए। या फिर अपन क्या करते हैं, दूसरा तरीका एक ये भी होता है कि अपन क्या कर सकते हैं, एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर लाइन ड्रॉ करते हैं और वो लाइन अगर ग्राफ को एक्स एक्सिस के क्या कर रहे हैं, पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, और वो लाइन अगर ग्राफ को एक से ज्यादा जगह पे कट करती है, एक से ज्यादा जगह पे कट कर रही है, नहीं कर रही, दो जगह पे कट कर रही है, इसका मतलब ये 1 फंक्शन नहीं होगा। अब बोलते हैं, अब ऑन टू चेक कर लेते हैं, ऑन टू की क्या लिए क्या होता है। अब ग्राफ देखो, ग्राफ कहाँ से कहाँ जा रहा है, मिनिमम कहाँ जा रहा है, जीरो पे, ये तो है मिनिमम जीरो, और मैक्सिमम कितना जा रहा है, इनफाइनाइट तक। कोडोमेन अपने पास किसका है, कोडोमेन है अपने पास, कोडोमेन इज इक्वल टू रियल नंबर, कोडोमेन रियल नंबर का, ये देखिए। और रेंज में अपने पास क्या आ रहा है, रेंज में अपने पास आ रहा है मिनिमम ग्राफ जा रहा है जीरो पे और मैक्सिमम इन्फिनिटी पे, जबकि रियल नंबर अपने पास होता है वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होती है। यानी कि रेंज में अपने पास नेगेटिव के पॉइंट आ ही नहीं रहे, इसका मतलब रेंज नॉट इक्वल टू, रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन हो गया। और रेंज नॉट इक्वल टू अगर कोडोमेन हो गया, इसका मतलब ये नॉट नॉट ऑन टू फंक्शन, ये ऑन टू फंक्शन नहीं बना। आई थिंक मैंने दोनों एग्जांपल आपको बहुत अच्छे से समझाए। इसके बाद भी अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली पूछिए, और हाँ प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू एवरीवन।